हेलो दोस्तों। आज हम ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का मॉर्निंग पेपर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो ये बजाया जाता है दोस्तों झांझ। ठीक है दोस्तों। अलगोजा, अलगोजा ये डबल बांसुरी वाला होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र, अलगोजा, सुरना, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। और कामयाचा, कामायचा ये मांगने यार। प्रतीक द्वारा बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है, तो यह है दोस्तों टोंक जिले से। ठीक है दोस्तों, जबकि उदयपुर से है गौरी लोक नृत्य। गौरी लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, जबकि अलवर से है बमरशिया। ठीक है दोस्तों, जबकि भरतपुर से है नौटंकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। अभंग का तात्पर्य। अभंग से मतलब है विठोबा को समर्पित भक्ति भाव काव्य। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ठीक है दोस्तों, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भयंकर 50 पौने संबंधित है, तो भयंकर 50 पौने है दोस्तों पछुआ पौने। पछुआ पौनों से संबंधित है। पछुआ पौनों का और अन्य नाम भी है, जैसे भयंकर 50, गरजती चालीसा, गरजती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता साटा। ये सब पछुआ पौनों के अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अन्य नाम के रूप में से बगुइया, बागुइया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला अगस्त्यमलाई कर्नाटक, दूसरा मानस असम, तीसरा नोकरेक मेघालय, चौथा शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। तो इसका पहला पहला ए अगस्त्यमलाई केरल में अवस्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक दोस्तों, ये है केरल में, जबकि कर्नाटक में है दोस्तों नीलगिरी। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आठ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य में है दोस्तों आपका शंकरिया नृत्य। ठीक है दोस्तों। जबकि चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा एक कोटा का प्रसिद्ध नृत्य। और मांदल नृत्य भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जबकि गिद्दड़ नृत्य शेखावटी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जबकि शंकरिया नृत्य में महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों विजय सिंह देवगढ़। ठीक है दोस्तों। देवगढ़ को प्रोत्साहन देने वाले थे श्रीधर अंधारे। ठीक है दोस्तों। इसका मुख्य चित्रकार मुख्य चित्रकारों में चोखा और बैजनाथ थे। ठीक है दोस्तों। जबकि सावन सिंह का मुख्य चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हमें इसकी सहायक नदियों को क्रम से पाएंगे। ठीक है दोस्तों। उद्गम से मुहाने तक, यानी सबसे पहले अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम, अजमेर नाग पहाड़। ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसका उद्गम होता है और अंत तक तो इसके सबसे पहले मिलती है दोस्तों राइट एंड में, यानी जोजड़ी नदी। ठीक है दोस्तों। लेफ्ट हैंड में मिलती है दोस्तों सबसे पहले गोहिया नदी। ठीक है दोस्तों। गोहिया के बाद में मिलती है बांडी नदी। बांडी के बाद में मिलती है दोस्तों लीलड़ी। ठीक है दोस्तों। लीलड़ी के बाद में मिलती है दोस्तों मीठड़ी नदी। मीठड़ी के बाद में मिलती है दोस्तों सुपड़ी नदी।
सूकड़ी के बाद में मिलती है दोस्तों जवाई नदी, और जवाई के बाद में मिलती है दोस्तों सागी नदी। इस प्रकार क्रमशः है। तो सबसे पहले मिलेगी दोस्तों गुइया। गुइया गुइया के बाद में मिलेगी दोस्तों बांडी। 1 नंबर गुइया, 2 नंबर बांडी, 3 नंबर पे सूकड़ी, 4 नंबर पे जवाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो जंगल की आग कहने वाला पेड़ है दोस्तों पलाश का वन। ठीक है दोस्तों, जबकि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष। ठीक है दोस्तों, जिसका अन्य नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है दोस्तों, ये राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया था। महुआ है दोस्तों आपका राजस्थान के शराब के लिए आदिवासियों का महुआ, यानी आदिवासियों के शराब का पौधा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का। क्वेश्चन है दोस्तों दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता है दोस्तों आपकी भील जनजाति से संबंधित। ठीक है दोस्तों, दजिया मैदानी इलाकों में की जाने वाली कृषि। मैदानी इलाकों में किए जाने वाली कृषि। ठीक है दोस्तों, जबकि चिमाता पहाड़ी इलाकों में की जाती है। पहाड़ी इलाकों में किए जाने वाली कृषि। ठीक है दोस्तों, अगला 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ये है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, जबकि रामगढ़ पहाड़ी है दोस्तों आपकी बारां जिले में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये थे दोस्तों सैयद अली और अब्दुर्रस्मद। ठीक है दोस्तों, जबकि
जहांगीर के काल में आने वाले प्रसिद्ध चित्रकार। तो ये थे दोस्तों अबुल हसन और मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर, ठीक है दोस्तों, और मुराद। जबकि शाहजहाँ के काल में आने वाले चित्रकार ये थे हुनर मोहम्मद नादिर और फ़कीर उला और मीर हाशिम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? तो इसमें है दोस्तों इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, जबकि इंडिया डिवाइडेड है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की, जबकि इंडिया विंस फ्रीडम ये है आपकी मौलाना आजाद साहब की। अनहैप्पी है दोस्तों लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों, जबकि जवाहरलाल नेहरू की है भारत की खोज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु से सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ये है खेरी बकरी। ठीक है दोस्तों, खेरी एक प्रकार की भेड़ है। खेरी भेड़ है, ठीक है दोस्तों, जो कि जोधपुर, नागौर और पाली जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जबकि बकरी की अन्य नस्लें दोस्तों जमुनापारी, बीटल, सिरोही, बारबरी, ब्लैक बंगाल और मारवाड़ी, ये सभी बकरी की नस्लें। ठीक है दोस्तों, जबकि गाय सांचौर में पाई जाती है और भैंस की अन्य नस्ल मैसाना भैंस पाई जाती है, मैसाना में भैंस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर का। एक तरफ संत दे रखे, एक तरफ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होगा दोस्तों सबसे पहले रामानुज जी है दोस्तों विशिष्टा द्वैत। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर के संत है माधवाचार्य जी है दोस्तों द्वैत। ठीक है दोस्तों, निम्बार्क है दोस्तों, निम्बार्क में दोस्तों द्वैता
द्वैत। ठीक है दोस्तों। और वल्लभ जी है शुद्धाद्वैत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो यह दिया था दोस्तों आपके हुसैन शाह शर्की ने। ठीक है दोस्तों। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है ताजमहल का वास्तुकार था। तो ताजमहल का वास्तुकार था दोस्तों उस्ताद ईसा, जो कि शाहजहां का वास्तुकार भी कहा जा सकता है, शाहजहां के दरबार का वास्तुकार। ठीक है दोस्तों। जबकि जहांगीर के दरबार का था उस्ताद मंसूर, यानी जहांगीर के दरबार का वास्तुकार। ठीक है दोस्तों। जबकि अकबर का है रहीम, अकबर का वास्तुकार रहीम है, अकबर के दरबार का वास्तुकार रहीम है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार का महासागरीय कटक है दोस्तों मध्य अटलांटिका कटक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर का। 21 नंबर में है दोस्तों आपका वीर तेजाजी एक तरफ पशु मेला और एक तरफ उनके स्थान। वीर तेजाजी है दोस्तों आपका पर्वतसर में। ठीक है दोस्तों। दूसरा है शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि का है दोस्तों आपका भरतपुर में पशु मेला। जबकि चंद्रभागा है दोस्तों झालरापाटन में। और मल्लीनाथ जी है दोस्तों आपका बाड़मेर में, जो कि अब बालोतरा जिले के तिलवाड़ा गांव में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर का। मरमरा सागर जोड़ता है दोस्तों काला सागर और एजियन सागर को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना ये हुई थी दोस्तों आपकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को। जबकि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई थी 1/1956 को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था दोस्तों आपके फजल अली आयोग की समिति के आधार पर। ठीक है दोस्तों। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान दिया था इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है दोस्तों। जबकि गुरुमुख निहाल सिंह है प्रथम राज्यपाल राजस्थान के। ठीक है दोस्तों। जबकि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। गियरसन ने किस बोली को भीली
बिलों की बोली की संख्या दी है। तो ये दी है दोस्तों आपकी वागड़ी बोली को। ठीक है दोस्तों। जबकि अहीरवाटी अहीरवाटी ये बोली जाती है दोस्तों आपके अलवर क्षेत्र में, बेरोड साइड में। ठीक है दोस्तों। जबकि डिंगल बोली, डिंगल भाषा ये पश्चिमी मारवाड़ की बोली जाने वाली शैली है, पश्चिमी मारवाड़ की। ठीक है दोस्तों। जबकि निमाड़ी है दोस्तों आपकी मालवा क्षेत्र की बोली, मालवा क्षेत्र की बोली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपके बालोजी जयपुर में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों एल्बर्ट। ठीक है दोस्तों। जबकि यूरोप के अल्पस पर्वत की माउंट ब्लांक यानी यूरोप में। यूरोप के अल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लांक ब्लांक। ठीक है दोस्तों। जबकि यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, यूएसए की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों माउंट हुड। ठीक है। जबकि कनाडा की सर्वोच्च चोटी है रोबसन, कनाडा की। रोबसन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। अनातोलिया का पठार अवस्थित है? अनातोलिया का पठार है दोस्तों टर्की में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। तो आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की जनसंख्या दोस्तों 6,72,000। जबकि प्रतापगढ़ की बात करें तो 8,68,000। जबकि सिरोही की बात करें तो 10,37,000। ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई न्यूनतम जनसंख्या। जबकि अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका जयपुर, फिर आएगा दोस्तों आपका जोधपुर, फिर आएगा दोस्तों आपका अलवर, फिर आएगा दोस्तों आपका नागौर। इस प्रकार जयपुर की जनसंख्या है दोस्तों 66,26,000। जोधपुर की है दोस्तों 36,87,000। अलवर की है दोस्तों 36,74,000। जबकि नागौर की है 33,07,000। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो ये आती है दोस्तों आपके गंगानगर जिले में। फिर उसके बाद में आती है बीकानेर जिले में, यानी गंगानगर, फिर बीकानेर में आती है
बीकानेर के बाद में जोधपुर जिले में धूलभरी आंधियाँ चलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसमें बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है तो वो है दोस्तों आपका थली। जबकि बरखान एक दिशा में हवा की क्रिया को एक ही दिशा में चलने वाली हवा की क्रिया से बनने वाला बरखान कहलाता है। जबकि सीप है दोस्तों ये एक प्रकार से सक्रिय रेत के टीले या वृक्ष की शेप में बना हुआ बनता है। ठीक है दोस्तों, जबकि पैराबोलिक ये हवा के कारण किसी अवरोध के कारण भी बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका विली विलेज दक्षिणी चीन सागर। ठीक है दोस्तों, जबकि यह है आपका ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या। तो ये है दोस्तों आपकी 68,66,000। आंसर सी। ठीक है दोस्तों, जबकि कुल प्रचलित जोतों की संख्या कुल प्रचलित जोतों की संख्या ये है दोस्तों आपकी 76,55,000। ठीक है दोस्तों, जिसमें पुरुष और महिला जोतों की संख्या पुरुषों की है दोस्तों 68,68,00,000 66,66,000। जबकि महिलाओं की है दोस्तों 7,89,000। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर क्या रखा है? तो ये रखा है दोस्तों आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र एवं राज्य का संबंध है। तो ये है दोस्तों 60:40। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो ये बढ़ा है दोस्तों 24 से। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें तो राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात है दोस्तों आपको 928। जबकि शहरी लिंगानुपात है दोस्तों आपका 914। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो यह है दोस्तों आपका 933। जबकि बाल लिंगानुपात की बात करें तो वो है दोस्तों आपका 888। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो ये था दोस्तों आपका ब्यावर में। ठीक है दोस्तों, जबकि
नसीराबाद का मुख्यालय, नसीराबाद का मुख्यालय था दोस्तों आपका अजमेर में। ठीक है दोस्तों, जबकि देवली का था टोंक में और खेरवाड़ा का। खेरवाड़ा का था दोस्तों मेवाड़ भील, खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भीलकोर। ठीक है दोस्तों, अब अगर इनमें विद्रोह करने वाली सबसे पहले थी तो वो थी दोस्तों आपकी नसीराबाद। नसीराबाद थी दोस्तों सबसे पहले विद्रोह करने वाली बटालियन, नसीराबाद। उसके बाद में थी दोस्तों आपकी नीमच। नीमच के बाद में है दोस्तों आपकी एरेनपुरा। सबसे लास्ट में थी दोस्तों आहुआ। सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 28 मई 1857। ठीक है दोस्तों, फिर हुआ दोस्तों नीमच में, ये हुआ दोस्तों 3 जून 1857 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एरिनपुरा में हुआ 23 अगस्त 1857 में। और फिर सबके लास्ट में हुआ दोस्तों आहुआ में 18 सितंबर 1857 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इनके विद्रोह का कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का, कमला और इलायची किस चित्रशैली की अग्रणीय महिला चित्रकार थी? तो ये थी दोस्तों आपकी नाथद्वारा की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 4324 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार है? तो यह है दोस्तों आपका अंगरखी के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, जबकि धोती के प्रकारों की बात करें तो धोती के प्रकारों में दोस्तों सूत की धोती, रेशम की धोती और खादी धोती। ठीक है दोस्तों, जबकि लहरिया में बात करें तो लहरिया होता है दोस्तों आपका साधारण लहरिया, मोथरा, पंछी, कच्छ व सतरंगा, लहरिया, राजशाही लहरिया, समंदरशाही लहरिया और भोपालशाही लहरिया। ठीक है दोस्तों, जबकि पगड़ी की बात करें तो पगड़ी के अनेक प्रकार है। सबसे पहले है दोस्तों जशवंत शाही, भीमशाही, हमीरशाही, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही, अनेक प्रकार की पगड़ियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने
कब इस्तीफा दिया? तो ये दिया था दोस्तों आपके शिवचरण माथुर साहब ने 23 फरवरी 1985 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर का। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 2003 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2018 तक राजस्थान विधानसभा की कितना आम चुनाव संपन्न करा चुकी? तो राजस्थान विधानसभा ये करा चुकी दोस्तों 15 आम चुनाव संपन्न करा चुकी थी 2018 तक। सॉरी, 15 आम चुनाव संपन्न करा चुकी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर का। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल, पहला कथन, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सका कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आंसर होंगे 1 और 2 दोनों सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका जयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 66 नंबर का। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पहला है दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। गलत, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में हुआ। ये ठीक है दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शकारी निकाय है। ये भी सही है दोस्तों। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों 1 2 3 2 3 4। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें SC और ST के सदस्य अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये करता है दोस्तों आपके राज्यपाल साहब को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर का। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 2020 तक कराए गए थे, तो ये कराए गए थे 11 बार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर 69 नंबर का। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो ये है दोस्तों आपका पंचायती राज सशक्तिकरण के द्वारा, जिसे पैसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ये है दोस्तों ग्राम सभा की परिभाषा आर्टिकल 243 में। ठीक है दोस्तों, जबकि आर्टिकल 243 का में इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, यानी ग्राम सभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 243 ख में इसमें
गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि 243 ग में संरचना के बारे में बतलाया गया है। ठीक है दोस्तों, 71 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियम से संबंधित है। तो यह है दोस्तों आपका नेटिकेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में, जबकि प्रथम पीढ़ी में किया गया है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में किया गया है दोस्तों आईसी चिप का प्रयोग, जबकि चौथी पीढ़ी में किया गया है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। VLSI। ठीक है दोस्तों, जबकि पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है दोस्तों वो है AI का। ठीक है दोस्तों, ULSI का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 नंबर का, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, तो ये है दोस्तों आपका शोकली, जबकि बर्नौली, डिस्क पैक और विंचेस्टर ये सब हार्डवेयर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 नंबर का, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा के आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो ये लिया जा रहा है दोस्तों आपका प्रोलोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर का, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में है, तो ये है दोस्तों आपका ध्वनि क्लिप और चलचित्र क्लिप दोनों को प्रविष्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है 76 नंबर का, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1904 में, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में कि स्ट्रोक्स एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 ये किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका बुकमार्क्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर का, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित तथा सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो ये आएगा दोस्तों A130 पर। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों 79 नंबर का क्वेश्चन, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें होगा दोस्तों आपका त्रिभुज और टर्मिनल प्रकार के चित्रों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका फ्लोटर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर का, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका गोधूम और ग्राहक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो इसमें होगा दोस्तों विचरण प्लस ये विचरणीय असुमेलित। ठीक है दोस्तों, जबकि 93 नंबर क्वेश्चन में तबले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ। तो इसमें होगा दोस्तों अपराध कोई और करे दंड किसी और को मिले। अगला है दोस्तों 94 नंबर,
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो यह है दोस्तों आपका इसमें होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर का, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका सिंधुजा और गिरा। ठीक है दोस्तों 96 नंबर का क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें होगा दोस्तों आंसर अर्पण और समर्पण विलोम शब्द। जबकि 98 क्वेश्चन में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध है वो है दोस्तों आपका द्रौपदी और निर्भीमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99 नंबर, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प को छांटना है। तो इसमें होगा दोस्तों आकाश पतित और आकाश को प्राप्त किया हुआ। ठीक है दोस्तों जबकि 100 नंबर क्वेश्चन किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। ठीक है दोस्तों थैंक यू।